दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पीएम ईजीपी योजना से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। पीएम ईजीपी योजना के जो है ऑनलाइन फॉर्म एक बार फिर से स्टार्ट कर दिए गए हैं और पोर्टल अभी जो है सुचारू रूप से वर्क कर रहा है। मतलब आप जो है ऑनलाइन तरीके से अपना यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत आपको जो है जितने भी सारे ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो कि बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि अपना पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को आप जो है बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको जो है दोस्तों 50 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। वैसे दोस्तों यहां पर आपको जो है 3 कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो यहां पर वो लोग आते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, मतलब जो खुद से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, निर्माण करते हैं और उसको जो है बेचते हैं, उनको यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। और यहां पर ऐसी कैटेगरी के लोग जो कि सर्विस के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आप जो है मार्केट से कोई भी चीज को होलसेल पर परचेज करके लाते हैं और उसको फिर रिटेल में बेचते हैं और उस पर अपना जो है मुनाफा निकालते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है। और दोस्तों इस लोन की सबसे खास बात यह है कि इस लोन में आपसे जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। मात्र 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाता है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत मैक्सिमम सब्सिडी आपको जो प्रोवाइड किया जाता है वो 35% का सब्सिडी होता है, जिसमें कि यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जो कि आपको भरना नहीं होता है। और अगर हम बात करें कि 5 लाख रुपए को अगर आप जो है गवर्नमेंट को रीपेमेंट करते हैं या जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक को आप जो है 5 साल में रीपेमेंट करते हैं, तो यहां पर ये वाला जो पैसा है आपका बिना ब्याज का पैसा हो जाता है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आपका यहां पर माफ हो जाता है। कुल मिलाकर ब्याज का पैसा आपका माफ हो चुका है, आपको मूलधन का मूलधन ही बैंक को वापस करना है। तो इस तरह से यहां पर आपको जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत बिना ब्याज का पैसा यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है पीएम ईजीपी योजना में नया आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना यहां पर आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है गवर्नमेंट की इस योजना के अंतर्गत लोन को ले सकते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं जो है किसी भी तरह से लोन प्रोवाइड किसी को भी नहीं कराता हूं, ठीक है ना। मैं केवल गवर्नमेंट की स्कीम्स की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जो है कोई भी ऐसी चीज को पोस्ट ना करें जैसे कि आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी है, आप वो जो है मेरे कमेंट सेक्शन में ना डालें, ठीक है ना। या आप मुझे मेल ना करें, या मेरे नाम से कोई आपसे जो है किसी तरह का फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो आप जो है किसी को भी कोई पेमेंट ना करें, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके साथ में जो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ, ठीक है ना। जैसे ही आप जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आपको जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा, जनसमर्थ.in। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल, दोनों जगहों पर आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी आप जो है क्लिक करके इजिली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अभी दोस्तों जैसे ही आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए एक पॉपअप आपको जो है शो कर दिया जाएगा। तो आपको यहां पर अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले तो लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेना है, आप जिस किसी भी अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्शन करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आवेदक कृपया ध्यान दे, जो भी आवेदन करता है वो यहां पर ध्यान दे कि जन समर्थ पोर्टल आपने आवेदकों से किसी भी तरह से कोई भुगतान के लिए नहीं कहता है। मतलब आपको जो है लोन एप्लीकेशन करने के लिए कहीं पर भी किसी को 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर इस तरह का कोई आपके पास में मेल आता है भुगतान के लिए जो बोलता है कि आप हमको जो इतना पैसा प्रोवाइड कर दीजिए, हम आपका लोन अप्रूव कर देंगे, तो आपको जो है पेमेंट नहीं करना है। किसी भी तरह की धोखेबाजी से आपको यहां पर बचना है, फर्जी वेबसाइटों से आपको यहां पर सावधान रहना है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको जो है क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए या मान लीजिए किसी और लिंक का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, तो आपको जो है इस तरह का कोई भी काम यहां पर नहीं करना है। तो लैंग्वेज सिलेक्शन करने के बाद आपको यहां पर जो इस वाले पॉपअप को यहां से कट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स, जितने भी सारी गवर्नमेंट की
स्कीम होती है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती है, वो सारी की सारी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर ऐड कर दी गई है। उन्हीं में से दोस्तों यहाँ पर जो है 12 स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर ऐड की गई है, जहां पर कि आपको 6 कैटेगरी के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है 200 से ज्यादा लेंडर्स लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। मतलब जैसे ही आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन करेंगे तो आपको जो है 200 प्लस बैंक देखने के लिए मिल जाएगी लोन लेने के लिए। आप किसी भी बैंक से लोन के लिए इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब लोन के लिए आपको जो है कैसे अप्लाई करना है, तो आपको नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पर आपको जो है कई सारी कैटेगरीज के लोन बताए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो है पीएम ईजीपी योजना का जो लोन है उसके बारे में एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। यहीं पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है चेक योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर कि आपसे जो है पूछा गया है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। तो यहां पर आपको 3 प्रकार बिजनेस के बताए गए हैं। चौथे में अगर आपका जो प्रकार है किसी भी प्रकार का बिजनेस है तो आप अदर काइंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है, आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप पहले से बिजनेस करते हैं, तो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। आप जो है 8वीं पास है, इसको आप यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपके पास में ईडीपी का ट्रेनिंग है। ईडीपी का ट्रेनिंग दोस्तों जब भी कोई बैंक से आप लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत, तो यहां पर आपको जो है पैसा मिलने से पहले उस योजना के अंतर्गत जो है एक ट्रेनिंग दी जाती है कि उस पैसे का आप जो है किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से आप जो उस पैसे से अपना बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो वो ट्रेनिंग में आपको जो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, तो वो होता है ईडीपी का ट्रेनिंग। ठीक है ना, अगर आपने लिया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपका जो बिजनेस है उसका प्रकार कैसा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सर्विस रिलेटेड है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग में वो सारे बिजनेस आते हैं जो कि अपना प्रोडक्ट खुद से निर्माण करते हैं और उसको खुद से मार्केट में बेचते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सर्विस वाले वो सारे के सारे बिजनेस है जो कि होलसेल में जो है माल खरीद कर लाते हैं और उसको रिटेल में बेचते हैं, उसमें अपना मुनाफा कमाते हैं। वो सारे के सारे बिजनेस जो है सर्विस के अंतर्गत आते हैं या बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्शन करना है, यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, एसटी एससी ओबीसी जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है तो आप बताएंगे। इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो है पहले कभी पीएम मुद्रा स्कीम के अंतर्गत लोन लिया है, उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है, पेड कर दिया है, तो आप इसको यस करेंगे। अदरवाइज आपने नहीं लिया है, नहीं पेड किया है, आप इसको नो करेंगे। उसके बाद आपका जो लोकेशन है कौन सा है, शहरी क्षेत्र है तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है तो आप रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो एप्लीकेंट बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर आप जो है इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिस बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपको यहां पर कितना पैसा लगने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए हमको यहां पर जो है 7 लाख रुपए के आसपास हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमको कॉस्ट लगने वाला है। मतलब हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें हमको 7 लाख रुपया लगेगा। उसमें से आपके पास में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है, तो हमारे पास में जो है जैसे कि मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो हमने यहां पर 2 लाख रुपए एंटर कर दिए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जब आप यहां पर अपना कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक रिक्वायर्ड लोन अमाउंट मिल जाएगा कि इतना लोन अमाउंट आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, या इतना आपका रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है। जैसे कि हमारे पास में 7 लाख का हमारा प्रोजेक्ट है, 2 लाख हमारे पास है, 5 लाख का हमको रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप यहां पर कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आप जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको शो कर दिया जाएगा। कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन। ठीक है ना, आपके पास में यहां पर जो है 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन है, जिसमें कि अगर आप पहला लोन देखेंगे तो आपको यहां पर पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिल जाता है, जिसमें कि आपको 5 लाख रुपए का तो लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जो ईएमआई इसका आएगा वो रहेगा 10,620 रुपए समथिंग। 10% का सालाना इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपसे यहां पर लेती है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत। 5 साल का इसका टेन्योर रहेगा, मतलब 5 साल में आपको लोन को रीपेमेंट करना होगा। अब दोस्तों पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है अनेकों प्रकार के लोन यहां पर जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। 50,000 रुपए का भी लोन देती है, 5 लाख रुपए का भी लोन देती है, और 10 लाख से 20 लाख का भी लोन अभी यहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लगी है। अब दोस्तों पीएम मुद्रा योजना में आपको जो है कोई भी झमेला नहीं होता है, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है। इस पर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल के रखा है। ठीक है ना, उस वीडियो के माध्यम से आप जो है अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम ईजीपी योजना के बारे में। अब दोस्तों पीएम ईजीपी योजना की खास बात क्या है, जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे कि आपको जो है 5 लाख का लोन अगर आप लेते हैं तो यहां पर आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी अमाउंट मिलता है 1,75,000 रुपए का आपको जो है सब्सिडी अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। साथ ही साथ आपको लो कॉस्ट ईएमआई आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका एक लॉन्ग टेन्योर आपको देखने के लिए मिल जाता है। 15 साल तक आप जो इस लोन को चला सकते हैं मैक्सिमम, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो। ठीक है ना, वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस वाली ईएमआई को भी जो है 5 साल में कन्वर्ट रखें, जिससे कि आपका 10,000 के समथिंग की ईएमआई यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपका जो सब्सिडी आपको मिल रहा है 1,75,000 का, इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप जो इसको 15 साल चलाएंगे तो 15 साल में आपका
आपका जो है 5 लाख का 7 लाख रुपए तो वैसे ही भरा जाएगा, तो आपको जो है सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 5 साल में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 साल में कैसे कन्वर्ट करना है आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ पीएम ईजीपी योजना में जो आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है वो जितनी भी सारी लोन कंपनियां हैं उन सभी से कम इंटरेस्ट रेट यहां पर गवर्नमेंट आपसे लेती है। मात्र 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपसे लेती है। तो आज के इस वीडियो में हम यहां पर जो है पीएम ईजीपी योजना में अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहीं पर आपको लॉगिन टू अप्लाई का एक बटन दिखाई देगा, आपको जस्ट यहां पर क्लिक कर देना है। तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर, जहां पर कि आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, इस वाले कैप्चा को यहां पर फिल करना है, टर्म कंडीशन को आप जो है चेक मार्क करेंगे। आपके सामने यहां पर प्राइवेसी पॉलिसी कंसेंट आ जाएगा, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको भी स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने यहां पर डिस्क्लेमर का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे, एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहां पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहां पर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहां पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो है एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आप जो है इनबॉक्सेस के अंदर इंटर कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर ओटीपी इंटर कर देंगे तो आपको जो है ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, आप जो है उसको सिंपली स्किप कर देंगे। तो जैसे ही आप स्किप कर देंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। तो यहां पर जो है जितनी भी सारी एलिजिबल स्कीम है वो आपको सारी की सारी बता दी जाती है। तो यहां पर अभी हमने जो देखा था वो स्कीम यहां पर आप देख सकते हैं, 5 लाख का लोन हमको यहां पर लेना है, 1,75,000 का सब्सिडी है और 5,000 रुपए का यहां पर आपको मंथली ईएमआई आने वाला है। अगर आप इस लोन के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपको जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसको चेक करेंगे एंड कंटिन्यू। अभी आपके सामने इस तरह का कंफर्मेशन आ जाएगा, तो आप यहां पर इसको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएम ईजीपी योजना की नई वाली वेबसाइट पर, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है इस तरह का इंटरफेस पेज देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने जो है लोन का एलिजिबिलिटी चेक किया कि हमको जो है कितना लोन मिल सकता है, कितना उस पर सब्सिडी मिल सकता है, कितना ईएमआई आ सकता है, वो सारी चीजें हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है। अब यहां पर हमको जो है एप्लीकेशन करना है, जहां पर कि हमको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग अकाउंट डिटेल और आपका जो बिजनेस है उसकी डिटेल। तो उसके लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, जो लोग यहां पर पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब नया एप्लीकेशन कर रहे हैं पीएम ईजीपी योजना में, वो यहां पर न्यू यूनिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिन्होंने पहले भी लोन लेके रखा है वो अपनी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, वो यहां पर जो है रजिस्टर्ड एप्लीकेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आगे करेंगे, मतलब अपना जो लोन प्रोसेस है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम यहां पर जो है नई यूनिट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब जिसमें कि अभी तक आपने जो है ईजीपी का लोन नहीं लिया है, तो वो यहां पर अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप जो इस वाले पॉपअप को ओके करेंगे, तो जैसे ही आप इस वाले पॉपअप को ओके करेंगे तो यहां पर आपके सामने पीएम ईजीपी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको जो इस वाले फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करना होगा, ठीक है ना। यहां पर फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन सी जगह पर आपको क्या फिल करना है, अगर आपको हमारे वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो यहां पर इस साइड में आपको जो है गाइडलाइन भी दी गई है कि आपको 1 नंबर में कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करना है, 2 नंबर में कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करना है। टोटल जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप यहां पर जो है 23 नंबर तक की आपको यहां पर गाइडेंस में भी बताई गई है, ठीक है ना। तो इस गाइडलाइन के माध्यम से भी आप जो है कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको फील कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जो है वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहां पर कैंडिडेट का आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको सेकंड नंबर में ऑप्शन आता है नाम का, जो एप्लीकेंट है उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। उससे पहले यहां पर आपको सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना होगा, श्री श्रीमती जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको स्पॉन्सर एजेंसी, तो यहां पर आपको जो है सेलेक्ट एजेंसी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे आपको। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आप यहां पर केवीआईसी और केवीआईबी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप डीआईसी को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम केवीआईसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टेट सिलेक्शन आपको यहां पर करना है, आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेना है, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप निवास करते हैं। तो यहां पर जो भी स्पॉन्सर ऑफिस है आपका, ठीक है ना, जो भी प्रायोजक एजेंसी है उसका ऑफिस कहां पर है उसकी डिटेल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, मोबाइल नंबर वगैरह भी सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जब यहां से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपको जो है एक ऑफलाइन फॉर्म को यहां पर इस वाले ऑफिस में जाकर जमा भी करना होगा। क्यों जमा करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो भी डिटेल्स होती है वो उनके द्वारा वेरिफिकेशन की जाती है। आपको यहां पर जो सब्सिडी मिलेगा ना 1,75,000 रुपए का, वो सब्सिडी जो है आपके इसी एलिजिबिलिटी के बेस पर आपको दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, अगर आपका जो है सारा क्राइटेरिया कंप्लीट है, तो वो जो है सब्सिडी के लिए प्रोसीड करते हैं। अगर आप
डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सब्सिडी आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको जो है इस वाले ऑफिस का कंप्लीट डिटेल्स जो है नोट करके अपने पास में रख लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी है वो आप नोट करके रख लेंगे। आवेदन करने के बाद आप जो है उनसे संपर्क करके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर आपको जो कार्यालय है वहां पर जमा करने होंगे। तो आपको यहाँ पर इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो है 7 नंबर पे लीगल टाइप, कानूनी प्रकार यहाँ पर आपका इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा। जेंडर सिलेक्शन आपको यहाँ पर करना है मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। एज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी आपका कौन सा है, एसटी, एससी, ओबीसी, आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई विशेष श्रेणी में आते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर बतानी है, आपने कहां तक अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। पत्राचार के लिए आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है, यहाँ पर आपको ब्लॉक एंटर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, चेंज करना चाहते तो आप चेंज कर सकते हैं। एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इन बॉक्सेस के अंदर एंटर कर देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। पेन नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। वैसे अगर आपके पास पेन कार्ड है तो नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद यूनिट की लोकेशन, ठीक है ना, आपका जो बिजनेस है वो कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। तो ग्रामीण में तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, शहरी में तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो यूनिट है उसका एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ पर सेम कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट है तो आप डिफरेंट एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका मकान का पता अलग है और आपकी दुकान का पता अलग है तो दोनों जगह आप जो है डिफरेंट एड्रेस को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टाइप ऑफ एक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, ट्रेडिंग का है। तो मैंने आपको तीनों प्रकार बता दिए हैं। हमारा बिजनेस सर्विस के अंतर्गत आता है, हम सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस किसी भी कैटेगरी का आपका शॉप है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको नंबर वाइज भी ऑप्शन मिल जाता है या आप जो है डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो शॉप है, जैसे हमने यहाँ पर शॉप टाइप किया तो जितने भी काइंड ऑफ शॉप होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। टी स्टॉल है, साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है, जो भी आपका काइंड ऑफ शॉप है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहा हूं, आपको जो है अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को यहां पर इंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, प्रोडक्शन का उत्पादन स्टार्ट हो चुका है तो आपको यहां पर बता देना है यस नो। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो यहां पर आप बताएंगे। ईडीपी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ईडीपी का ट्रेनिंग क्या होता है। अगर आपने लिया तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे, ताकि लोन अमाउंट मिलने से पहले आपको ईडीपी का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद यहां पर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, परियोजना में आपको कितना लागत लगने वाला है वो आप यहां पर बताएंगे। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए परियोजना में हमको यहां पर 7 लाख रुपए का लागत लगने वाला है। वर्किंग कैपिटल आपके पास में कितना है वो आप यहां पर बताएंगे, जो भी वर्किंग कैपिटल है आपके पास में। तो यहां पर कुल एस्टिमेट आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से एम्प्लॉयमेंट प्रकार क्या है वो आप यहां पर बता देंगे इस तरह से, ठीक है ना। कितने लोगों को आप जो है रोजगार दे रहे हैं उनकी संख्या आप यहां पर एंटर कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो है फाइनेंशियल बैंक का विवरण देना होगा। तो जिस किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी डिटेल्स आपको यहां पर देनी होगी। तो सबसे पहले आप यहां पर जो है बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां पर बैंक का आईएफएससी कोड आप डालेंगे, या तो आप जो है सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड एंड एड्रेस, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपके सामने बैंक की डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है ना। काफी सारे आईएफएससी कोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहां पर सर्च आईएफएससी कोड वाले बटन पे क्लिक करना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद आपको यहां पर जो है सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपको जो है बैंक का नाम देखने के लिए मिल जाएगा जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो आपको यहां पर सिंपली करना क्या है, सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स यहां पर इस तरह से फिल हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर आपको जो है अगर आपका और भी कोई बैंक है तो आप उसको यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहां पर आपसे जो है जीएसटी में आप लाभ लेना चाहते हैं, आपको यस करना है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपने पीएम ईजीपी योजना के बारे में कहां पर सुना। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप सोशल मीडिया को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने जो है इस योजना के बारे में कहीं और से इंफॉर्मेशन ली है तो आप जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम यहां पर सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सारी इंफॉर्मेशन को इस तरह से आपको फिल कर देना है। तो यहां पर आपकी जो है सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाने के बाद, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी इंफॉर्मेशन को यहां पर जो है फिलअप कर दिया है कंप्लीटली। अभी आपको सारी इंफॉर्मेशन को इस तरह से फिल कर लेना है एंड यहां पर आपको जो है सेव एंड एप्लीकेंट डाटा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने ईजीपी पोर्टल का इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो है ओके वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहां पर आपको जो इस तरह का एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, यूजर डिटेल्स हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉग इन टू फिल द अदर डिटेल्स, ठीक है ना। अब यहां पर आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया था उस पर आपको जो एक यूजर आईडी भेजा गया है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उस पर आपको जो एक पासवर्ड भी भेजा गया है, उसी पासवर्ड को आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमने जो है यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर दिया है। अब हम जो है लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही आप अपना पोर्टल यहां पर लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपको बोला जाएगा प्लीज वेरीफाई आधार नंबर एंड नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड मोबाइल नंबर डिटेल्स, ठीक है ना, एज पर आधार कार्ड। आपको यहां पर बोला गया है कि आपका जो आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना है। आपको जो है इस वाले पॉपअप को यहां पर क्लोज कर देना है। अभी आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको यूजर नेम देखने के लिए मिल जाएगा, आपको वेलकम का ऑप्शन मिल जाएगा, पीएम ईजीपी पोर्टल का ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहां पर जो है अपलोड वाले सेक्शन में जाकर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका यूजर नेम आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने जो है इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी पर्पज से ब्लर किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद यहां पर प्रोजेक्ट समरी, आपका जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहां पर अपलोड करना होगा, यह आपको बना लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना होगा यहां पर। उसके बाद आप जो है रूरल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो रूरल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए हमको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो हम अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको जो है सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है। चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो है लैपटॉप पीसी में जहां कहीं भी आपने सर्टिफिकेट रखा है आप उसको यहां पर फाइंड करेंगे। ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका सर्टिफिकेट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। आपको अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, आपको क्लोज करना है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो जो डॉक्यूमेंट आप यहां पर अपलोड कर देंगे वो यहां पर इस तरह से आ जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ठीक है ना। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहां पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर अभी आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा जब तक जो है आप सारे के सारी चीजों को फिलअप नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपको जो अपना स्टेटस चेक करना है तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। डाउनलोड बैंक फॉर्म फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, यहां पर आप क्लिक करके अपना बैंक फॉर्म जो है उसको फिजिकल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना ईडीपी का ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग नहीं लिया है तो दोस्तों जैसे ही आप जो है अपने एप्लीकेशन को यहां पर फाइनल सबमिशन के लिए भेज देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहां पर सबमिट हो जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब आपका जो फॉर्म है, जो भी आपका ऑफिस आपने सिलेक्ट किया था, कार्यालय जो आपने सिलेक्ट किया था, स्पॉन्सर एजेंसी, वहां पर फॉरवर्ड किया जाता है। वहां से फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बैंक फॉरवर्ड किया जाता है। तो आप यहां पर जो है बैंक का फिजिकल वेरिफिकेशन भी यहां पर ले सकते हैं। बैंक फिजिकल वेरिफिकेशन लेकर आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका जो अमाउंट है, जो केबीसी एजेंसी है, जो बैंक की एजेंसी है, उनकी तरफ से आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जो सब्सिडी का अमाउंट होता है वो आपका यहां पर जो है कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है 2025 में पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत अपना लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है पीएम ईजीपी योजना से रिलेटेड एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाइएगा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।